नौकरी पर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेताओं व प्रत्याशियों की भूपेंद्र हुड्डा ने लगाई क्लास। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस प्रत्याशी लगातार सरकारी नौकरियों को लेकर दिए विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को लगातार लोगों के बीच रोष का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर एक्शन लेते हुए विवादित बयान देने वाले सभी नेताओं और प्रत्याशियों की क्लास ली है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे बयानबाजी करने वाले नेताओं को फोन पर सख्त हिदायत देते हुए कहा कि भविष्य में चुनाव जीतने के लिए ऐसे राजनीति की तो उनकी खैर नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के प्रत्याशी और नेता कोटा सिस्टम के तहत सरकारी नौकरी लगवाने को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। कई कांग्रेसी नेता चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र से 50,000 सरकारी नौकरी, तो कोई नेता निर्धारित कोटे से 20,000 नौकरी देने की बात कर रहा था, जिससे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बिगड़ रहा था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के इन बयानों को अपने कार्यक्रम में पेश करते हुए बदनीयती करार दी है। भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेसी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर पेपर और मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस में कोटा सिस्टम न पहले था और ना ही होगा। कांग्रेस ने हमेशा मेरिट के आधार पर प्रदेश में युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी देने का काम किया है। इसी के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी नेता और प्रत्याशी मैनिफेस्टो और पार्टी की नीतियों पर ही बात करें। जो भी कांग्रेस प्रत्याशी पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा की हिदायत के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में भी भर्ती विधान के बारे में बताया था। क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो उसका भर्ती विधान की हम विधिवत घोषणा करेंगे। लेकिन आज मैं पहली बार प्रेस के साथियों के लिए भी, आज पहली बार जो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में जब बनेगी तो हमारा भर्ती विधान की क्या मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे, उनका मैं आपके सामने उनको रखना चाहता हूं। मुख्य हमारा उद्देश्य है कि पक्की भर्ती हो, पारदर्शी भर्ती हो, समयबद्ध भर्ती हो और व्यापक भर्ती हो, जिसमें पहला कि हरियाणा में जो पद समाप्त किए गए हैं, खाली पड़े हैं 2 से 2.5 लाख पद, तुरंत उनकी भर्ती, पक्की भर्ती निकाली जाएगी। दूसरा, टाइम बाउंड भर्तियों के लिए हर भर्ती के लिए एक अलग ओएसडी की नियुक्ति होगी और किसी भी भर्ती की परीक्षा या रिजल्ट एक दिन भी लेट अगर होगा तो उस ओएसडी की छुट्टी होगी। तो ये हम स्पष्ट रूप से करेंगे। तीसरा, भर्तियों में अगर किसी एक भी भर्ती में कोई अनियमितता हुई तो उसके लिए कोई बाहरी एजेंसी को जिम्मेदार मानकर पल्ला झाड़ने वाला काम नहीं होगा। एचपीएससी और एसएससी में बैठे अधिकारी, सदस्य और चेयरमैन को सीधे तौर पे जिम्मेदार माना जाएगा अगर एक भी भर्ती में एक भी अनियमितता की जाती है। हर एक भर्ती के फॉर्म के साथ पूरा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 से 2.5 लाख पद निकाले जाएंगे, लेकिन भर्ती के साथ साथ पूरा टाइम बाउंड कैलेंडर, और जैसे मैंने कहा कि हर भर्ती के लिए एक ओएसडी जिसकी जिम्मेदारी है एंड टू एंड वो समय पर भर्ती हो, समय पर ज्वाइनिंग हो, एक दिन भी लेट होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कैलेंडर साथ में जारी किए जाएगा। और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी के माध्यम से भर्ती संबंधित शिकायतों के लिए टेलीफोन नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। सभी नौजवानों को कभी भी वो टेलीफोन पे अपनी सारी बात बता सकते हैं ताकि उनका निदान किया जाए। इसके साथ साथ जो ग्रुप सी और डी में जो इंटरव्यू समाप्त हुए हैं उनका उसकी शुरुआत हमारे समय ही में हुई थी। भाजपा ने उस बात को कहा कि हमने क्या, लेकिन हमारी भी जो आखिरी भर्ती आती है, जेबीटी की भर्ती थी, 14,000 जेबीटी लगे थे, उसमें इंटरव्यू के ज्यादा नंबर नहीं थे, तो वो शुरुआत उस समय हुई थी। लेकिन उस बात को, क्रम को जारी रखेंगे, कोई इंटरव्यू नंबर ना हो ताकि पारदर्शिता में कोई कमी ना हो। और साथ में जो ग्रुप 1 और 2 में वो जो इंटरव्यू की जो आज परिस्थिति है उसमें भी पूर्ण विचार किया जाएगा कि उसमें कम से कम सब्जेक्टिवनेस कैसे आए ताकि पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाए। और किसी अन्य भर्ती के प्रश्न अगर दूसरी भर्ती के एग्जामिनेशन में रिपीट किए जाते हैं तो उसको भी पेपर लीक की श्रेणी में माना जाएगा। ये भी हमारा पॉइंट है। इसी रूप से किसी भी भर्ती का पेपर लीक होने पर एजेंसी के साथ साथ सेक्रेटरी से लेकर पूरे कमीशन की जिम्मेदारी भी होगी और जांच भी होगी। ये भी हम साथ साथ कहना चाहते हैं। और दोबारा पेपर लीक या भर्ती गड़बड़ी होने सूरत पे पूरे भर्ती कमीशन को बर्खास्त करके पुनः गठित करने का काम हमारी सरकार करेगी। कहने का मतलब कि पूरे देश के अंदर
इस प्रकार का हम भर्ती विधान बनाना चाहते हैं जो पूरे देश में पारदर्शिता के लिए हमारी भर्ती हरियाणा की मानी जाए, समयबद्ध भर्तियों के लिए, क्योंकि चक्कर कटाकर 5 साल तक ये जो सीटी वाली बात 5 साल तक घुमा घुमा कर, और उसके बाद जो है बेरोजगारी, क्योंकि 5 साल तक नौजवान इंतजार नहीं कर सकता। तो समयबद्ध, पारदर्शी और व्यापक भर्ती, ये इस उद्देश्य के साथ हम ये अपना भर्ती विधान अपने घोषणा पत्र के माध्यम से विधिवत रूप से हम लेके आएंगे। आज मैंने कुछ मुख्य बिंदुओं आपके साथ पहली बार उनको शेयर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दया न्यूज।